आप सब लोग को सुनाई दे रहा है? आज हमारे 3 महान आचार्यों का तिरोभाव दिवस है। कृष्णदास, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। तो हम आज श्रीमद् भागवतम क्लास न लेते हुए इन महान वैष्णवों के जीवन चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। तो आज तिरोभाव दिवस है, तो हमारा जो ट्रेडिशन है ये हम लोग भजन गाते हैं, जी अनिलो प्रेम धन। तो आप लोग सब गाने का प्रयास कीजिए। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूपा रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्टा जुगा, कहाँ कबीरा, एक काल को था गेला गौरा नटराज, पाषाण कोटिबो माथा अनले बसिबो, गौरांगेर गुणेरा निधि कोथा गैले पाबो, जे सब संगीरा संगे, जे कैलो विलास, जे सब संगीरा संगे, से संगना पाया कांदे नरोत्तम दास,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने, नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है, आश्विन मास की द्वादशी, और जस्ट 2 दिन के बाद वृंदावन का विशेष महीना कार्तिक की शुरुआत हो जाएगी। तो इतने सारे भक्तों को देख के मुझे थोड़ा घबराहट सी हो रही है कि मैं कैसे कुछ बोल पाऊँ। तो आप लोग सब मुझे आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे कि मैं कुछ भगवान के भक्तों के विषय में स्मरण कर पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। आप लोग की आज्ञा हो, कृपा हो तो प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कहा गया है, यावन्ति भगवत भक्तिरंगानि कथितानि ह प्रयास्तवन्ति तद भक्तिरपि बुधा विदु। इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति के बहुत सारे अंगों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। तो उसी ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जितने भक्ति के अंग भगवान की सेवा के लिए हैं, उतने ही अंग किनकी सेवा के लिए होने चाहिए? भक्तों की सेवा के लिए होने चाहिए। जैसे हम लोग मुख्यतः भक्ति के 9 अंगों का पालन करते हैं, 64 अंगों का पालन करते हैं।
उसी तरह जब हमें भक्तों की बात आती है तो भक्तों के लिए भी हमें इतने ही अंगों का पालन करना चाहिए, इतने प्रकार से उनकी भक्ति करनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं बुधा विदु, वो व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान है। वही व्यक्ति को रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं बुधा, वो बुद्धिमान है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति जिसको पता है कि भगवान की भक्ति इतने सारे अंगों से मुझे करनी है और उसको ये भी पता लग गया कि इतने ही अंगों से मुझे भक्तों की भक्ति करनी है, तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं कि वो व्यक्ति बुधा है, मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसे बुद्धिमान समझो, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। तो जैसे हम भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उसी तरह भक्तों का श्रवण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी के बुद्धिमान नहीं कहे जाएंगे शिला रूप गोस्वामी के अनुसार। तो जब भी आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव आता है तो हृदय में एक प्रसन्नता होती है कि उन आचार्यों के विषय में सुना जाए जिन्होंने इस भक्ति के पथ को हमको दिखाया है। बहुत सारे आचार्य हमारी परंपरा में हैं, हमारी परंपरा के अलावा और भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये वैष्णव कैलेंडर बनाया जिसके अनुसार किस भक्त का आविर्भाव तिरोभाव है, तो उस समय हम उनके ही विषय में हम श्रवण करें और उनके ही कार्यकलापों की चर्चा करें। तो उससे क्या होगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है श्रुत्वेत श्रद्धया अवीक्षणम अच्युत प्रिया चेष्टितम। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ अच्युत प्रिया चेष्टम अवीक्षणम, और मतलब अच्युत को जो प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को जो भक्ति प्रिय हैं, उनके विषय में सुनता है। ये श्लोक ध्रुव महाराज के संदर्भ में कहा गया है। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के विषय में सुनता है तो उसका होता क्या है, भवेद भक्तिर भगवती यया सयात क्लेश संक्षया। तो बोलते हैं कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है, इमीडिएटली प्रकट हो जाती है, और उसके जीवन में जो भी क्लेश होते हैं, त्रिताप, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों के विषय में सुनना। अगर आप अपनी भक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं, सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भक्तों के विषय में श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए पूरी श्रीमद् भागवतम में भक्तों की कथाएं, भक्तों की कथा के माध्यम से भगवान की कथा दी गई है। ऐसा नहीं कि सीधी भगवान की कथा दी गई, नहीं, पहले कोई ना कोई भक्त आता है, फिर वो भगवान की कीर्ति को गाता है, फिर हम लोग उसको सुनते हैं। तभी भक्ति भागवत सुनने से हमारे हृदय में जाती है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं, भक्ति क्यों नहीं आती, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। बिना भक्तों की कथा सुने कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। अन्यत्र श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तृतीय स्कंद में कपिल देव अपनी माँ को कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम यह आत्मनो कवियो विदु। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो यह कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो प्रसंगम, ये जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सभी के लिए। कपिल भगवान बोलते हैं कि जब हम अपनी संगति भौतिकवादियों के प्रति कर लेते हैं, चाहे वो हमारा पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, कुछ भी हो, तो वो संगति, वो जो प्रसंग है, वो हमारे लिए भौतिक बंधन का जड़ बन जाता है। उसके द्वारा हमें नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। एक कष्ट नहीं, बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति होती है। लेकिन उसी आसक्ति को हम यदि साधुओं के सेवा में लगा दें तो क्या होगा, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तब हमारे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जो शुद्ध वैष्णव की संगति करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, हमारे जो दुख का बंधन है वो टूट जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, अर्थात भगवान की भक्ति की प्राप्ति हमें हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक हमें श्रवण करना चाहिए भक्तों के चरित्र को, क्योंकि भक्तों का चरित्र बहुत दिव्य होता है। ऐसा कहा गया है चेतन चरितामृत में, जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ते न भुजय। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के वाक्य को, उस व्यक्ति की क्रियाओं को, कार्यों को
और उसके लक्षणों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, भक्ति में आने के बाद थोड़े समय के बाद वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि भक्तों की क्रियाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको श्रवण करें। तो 3 आचार्य हैं। मैं सबसे पहले शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद के विषय में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हैं। सबसे प्रमुख जो हमारे आचार्य गोस्वामी हैं शिला रूप गोस्वामी, फिर सनातन गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला जीव गोस्वामी। इसमें जो 6 गोस्वामियों में जो हमारे एक गोस्वामी हैं वो कौन है? शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो हम इनके विषय में पहले श्रवण करेंगे। तो शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये तपन मिश्र के पुत्र हैं। और तपन मिश्र ये जो व्यक्ति हैं ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इनके मन में एक दुख था। इनके मन में एक दुख था जिसके कारण बहुत दुखी रहते थे वो। अभी दुख क्या था ये जानने का प्रयास कीजिए। साध्य साधन तत्व निरूपते नारे, हीन जन नाही तथा जिज्ञासवे यारे। साध्य साधन, क्या साधन करना चाहिए और किसको साध्य करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे, ये ब्राह्मण थे, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत पढ़ाई किया, इधर उधर जाकर बहुत कुछ पढ़ा। अब एक ग्रंथ में कुछ और लिखा है, दूसरे ग्रंथ में कुछ और लिखा है, क्या करोगे? एक ग्रंथ में लिखा है ध्यान करो, दूसरे में लिखा है नहीं, आप क्या कहते हैं, विग्रह की सेवा करो। किसी में लिखा है ये यज्ञ करो, किसी में लिखा है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि क्या है साध्य साधन, क्या साधना करूं और किसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करूं। ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया और इसलिए वो हर जगह पे गए, बड़े बड़े साधुओं का संग किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको धीरज नहीं बंधा पाया। कोई भी व्यक्ति से उनको ऐसा ज्ञान नहीं मिला कि जिससे कि वो संतुष्ट हो जाएं और साध्य साधन के विषय में जान पाएं। ये बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए, क्योंकि साध्य साधन के विषय में जानना, साध्य मतलब जिसकी प्राप्ति हमें करनी है अपने जीवन में, और साधन मतलब उसकी प्राप्ति के लिए हमें करना क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम लोग कुछ भी करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उससे होगा क्या उसको पता नहीं है, और जिसकी हमें प्राप्ति करनी है उसकी प्राप्ति कैसे करें वो भी नहीं पता है, तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। तो इसी तरह से तपन मिश्र जी बहुत कन्फ्यूज रहते थे। तो एक दिन की बात है, ये सो रहे थे अपने घर में, बंगाल में थे उस समय ये। तो एक देवता इनके सपने में आए, और जब देवता इनके सपने में आए तो देवता ने कहा इनसे, सुन सुन ओहे दुज परम सुधीर, चिंता ना करे आर मन कर स्थिर। अरे सुनो सुनो ब्राह्मण सुनो, चिंता मत करो, अपने मन को अभी क्या करो, आप स्थिर करो और मेरी बात सुनो। निमाई पंडित पास करह गमन, तेहो कहिवेन तोमा साध्य साधन। आप एक काम करो, बंगाल में निमाई पंडित का नाम जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तुम उनके पास जाओ। वो क्या करेंगे, तुम्हें साध्य साधन का ज्ञान देंगे, तुम्हें साध्य साधन के बारे में बताएंगे, तुम उनके पास जाओ। तो मान लीजिए उन्होंने पूछा होगा सपने में कि भाई मैं उनके पास क्यों जाऊं, जब मेरी व्याधा को, मेरी व्यथा को कोई व्यक्ति हल नहीं कर पाया तो वो कैसे कर पाएंगे। तो फिर वो आगे कहते हैं, मनुष्य नाहिन तेहो नर नारायण, नर रूपे लीला तार जगत कारण। बोलते हैं कि देखो तुमने अभी तक जो संगति की है ना वो मनुष्यों की संगति की है, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात नर नारायण है, साक्षात भगवान नर नारायण है। इसलिए तुम क्या करो, तुम उनके पास जाओ और वो इस जगत में नर रूप लीला, नर के रूप में लीला मतलब मनुष्य के रूप में लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, तुम उनके पास जाओ। ये सपने में एक देवता ने आके तपन मिश्र जी को बोला। तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में नहीं थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु उस समय बांग्लादेश में थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े टीचर थे, तो टीचिंग के कारण उनको जाना पड़ता था, तो बांग्लादेश में थे। तो जब वहाँ पर गए तो उनके सामने जाके उन्होंने दिव्य स्वरूप को देखा, महाप्रभु के स्वरूप को, और जाकर प्रणाम किया। और महाप्रभु को प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने पूछा कि आपकी व्यथा क्या है, आप आखिर किस उद्देश्य से मेरे पास आए।
तो वो समझ गए कि ये तो साक्षात, उनके रूप को देख के समझ के साक्षात भगवान है। तब उन्होंने बताया, आचार्य लिखे हैं कि उसमें उनकी टीका में कि जो तपन मिश्र थे वो एक मंत्र जप करते थे, कृष्ण मंत्र, बहुत धीरे धीरे जप करते थे, क्योंकि उनको निश्चित नहीं करना क्या, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुदृढ़ विश्वास था। तो जैसे ही उन्होंने गौरांग महाप्रभु को देखा तो समझ गए कि यही व्यक्ति मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि मुझे आप साध्य साधन के विषय में बताइए, मुझे इस मनुष्य जीवन में अविष्ट जो लाभ है वो क्या है, और उस अविष्ट लाभ की प्राप्ति कैसे होती है वो मुझे बताइए। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, 4 युग 4 धर्म जीवेर कारण। भगवान बोले उनको कि देखो तपन मिश्र, एक कलयुग में जो धर्म है वो क्या है, नाम संकीर्तन। 4 युग में 4 प्रकार का धर्म था। कृते यते धायितो विष्णुम, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे प्रचार्यायाम कलौ हरि तत्कीर्तनात्। तो बोलते हैं कि त्रेता युग, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, कृत्य ध्यायतो, ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते थे। त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में लोग यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति किया करते थे। और द्वापरे प्रचार्यायाम, द्वापर युग में लोग विग्रह की सेवा करके भगवान की प्राप्ति करते थे। और कलौ तद हरे कीर्तनात्, लेकिन कलयुग में केवल क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। कलयुग में और कुछ नहीं है, बस यही है। अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार, आर केनो धर्म केले नाही है यार। महाप्रभु बताए कि कलयुग में इसलिए क्या है, केवल हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम ही धर्म है, भगवान का नाम लेना ही एकमात्र धर्म है। तब महाप्रभु ने एक स्पेशल मंत्र दिया उनको, और ये मंत्र कौन सा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही श्लोक नाम बलि है महामंत्र, गैला नाम 32 अक्षर यही तंत्र। महाप्रभु बोलते हैं कि देखो मिश्र, ये जो मैं श्लोक दे रहा हूं ना, यही एक्चुअल महामंत्र है। गैला नाम, इसके अंदर 32 अक्षर हैं और यही सभी चीज का सार है। तो कई बार हमारे डिवोटीज जब वो ठीक से शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो पूछते हैं, प्रभु जी चेतन चरितामृत में कहीं वर्णन नहीं हरे कृष्ण महामंत्र का। और हमको कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन नहीं है। अरे चेतन भागवत में शिला वृंदावन दास ठाकुर लेके महाप्रभु ने स्वयं इस मंत्र को दिया, तपन मिश्र को हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और आगे क्या कहा, साधिते साधिति अवे प्रमांकुर हवे, साध्य साधन तत्व जाने से तवे। बोले इसको जपते जपते क्या होगा, आपके हृदय में प्रेमांकुर होगा, आपका हृदय प्रेम में डूब जाएगा और आपको निश्चित ही शास्त्र साधन का ज्ञान हो जाएगा, साध्य साधन का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए हमें गुरु परंपरा से ये मंत्र प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या करना है, साधिते साधिते, हमें लेते रहना है। ऐसा नहीं 1 साल हो गया प्रभु जी कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी मतलब प्रेम का लक्षण आया नहीं आएगा। विश्वास रखना चाहिए शिला प्रभुपाद जी के ऊपर और गुरुदेव के ऊपर, आएगा, निश्चित आएगा। हमको केवल विधि को पालन करना है, जो हमें विधि बताई गई है। अपराध रहित अगर आप करेंगे तो थोड़े ही दिन में इसका प्रभाव दिखने लग जाता है महामंत्र का। जब भक्तगण शुरुआत में भक्ति में आते हैं तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, 8-8, 9-9 घंटा डांस करते हैं मंदिर में। कोई कर सकता है बताइए, कोई नहीं कर सकता। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम का अंकुर आ गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महामंत्र काम नहीं कर रहा है, कर रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। सब कुछ छूट जाता है धीरे धीरे, है ना। नाम लेते लेते पहले हम लोग भक्तों को 1 माला जब कराते हैं, फिर वो 2 माला पे आता है, 3 माला पे आता है, उसका पूरा जीवन चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा दिया गया मंत्र है ना। और इस मंत्र का वर्णन कई सारे शास्त्रों में है, कलिसंत्रोपनिषद में है, पद्म पुराण में है, चैतन्य भागवत में है, कहाँ नहीं है बताइए। तो इसलिए ये कहना कि इसका महाप्रभु ने कहाँ पे हरे कृष्ण मंत्र दिया है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ये चेतन भागवत के अंदर महाप्रभु ने इस मंत्र को दिया है, ठीक है। तब महाप्रभु उनसे इसके बाद क्या हुआ, जब उनको ये ज्ञान हो गया तपन मिश्र को कि ये साध्य साधन है, और वो समझ गए कि देवता ने जो बात मुझे बोली थी सपने के अंदर कि ये नर नारायण है, तो तपन मिश्र एक प्रार्थना करते हैं भगवान से।
भगवान मिश्र कहे आज्ञा हम आमी संगे आसी, अगर प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ ही रह जाऊं। अब भगवान का संग कौन छोड़ना चाहेगा? कोई छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। मिश्र कहे आज्ञा है आमी संगे आसी, प्रभु कहे तुम्ही शीघ्र जाओ वाराणसी। मिश्र जी बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ आ जाऊं, आपके साथ रह लूं। भगवान बोलते नहीं, तुम अभी कहाँ जाओ? वाराणसी में जाओ, वहां तुम जाओ, वहां पे जाके रहो। तथा यामार संगे हैवे मिलन, कहीनु सकल तब साध्य साधन। फिर दोबारा हमारा मिलन कहाँ पे होगा? काशी नगरी में होगा, वाराणसी में होगा। और वहीं पर फिर मैं क्या करूँगा आपको और साध्य साधन के विषय में बताऊँगा। तो फिर ये बनारस लौट के आ गए हमारे तपन मिश्र जी। 2 वर्ष के बाद इनके एक संतान ने जन्म लिया, उनका नाम रखा गया रघुनाथ। और ये रघुनाथ बचपन से ही बहुत दिव्य मेधा वाले थे, बचपन से इनके अंदर भक्ति के पूरे लक्षण विद्यमान थे। और जब इनके पिता इनको महाप्रभु के विषय में बताए तो अनुराग उत्पन्न हो गया, और अपने पिता को बोलते थे कि पिताजी मुझे महाप्रभु के पास जाना है, मुझे गौरांग निमाई पंडित के पास जाना है, क्योंकि उस समय महाप्रभु का संन्यास नहीं हुआ था। तो ये शुरू बचपन से ही इनको अनुराग हो गया। और जब भी कोई वहाँ से भक्त आते थे, तपन मिश्र के यहाँ रुकते थे, कोई भी वैष्णव बंगाल से जब वो वृंदावन आते थे तो बीच में वाराणसी होके आते थे, तो तपन मिश्र उनका बहुत स्वागत करते थे, उनका बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। और ये वो जो भक्त होते थे वो इनको कथा सुनाते थे निमाई पंडित के बारे में, भगवान के बारे में। तब पता लगा कि चेतन महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो वो याद करते थे कि भगवान ने मुझे बोला था कि मिलने के लिए आएंगे, काशी मिलने के लिए आएंगे। तो एक दिन गंगा में जब तो स्नान कर रहे थे तपन मिश्र जी, अचानक एक सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिस मंत्र का जप कर रहे थे तपन मिश्र जी, और वही भगवान का नाम उन्होंने जब वृक्ष के नीचे सुना, उनकी आनंद हो गया। तुरंत गंगा से बाहर आए और देखने लगे कि इस मरुभूमि क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब लोग मायावादी, वाराणसी में सब मायावादी, कोई भी कृष्ण भक्त नहीं था उधर। इसलिए उस जगह को क्या बोला शास्त्र में? मरुभूमि, मरुस्थल, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे भक्ति नहीं है उसको मरुभूमि बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इस मरुभूमि में ये कमल कहाँ से आ गया? मरुभूमि में कमल कैसे खिल गया? मरुभूमि में तो पानी होता नहीं है, तो कमल खिलने का कोई प्रश्न है ही नहीं। तो वो कहे मरुभूमि कमल। तो वो जब पास में गए तो उन्होंने देखा कि एक सन्यास वेश धारण किए इतना दिव्य व्यक्ति विराजमान है। और वो समझ गए कि जिस व्यक्ति से मैं मिला था, निमाई पंडित से जब वो गृहस्थ थे, मिले थे, ये वही सन्यासी है। देखते ही दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े और महाप्रभु को अपने घर लेके आए। वहाँ पे एक भक्त और थे चंद्रशेखर आचार्य, दोनों ने महाप्रभु की बहुत सेवा किया। और जब ये उस समय 8-9 वर्ष के थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो ये महाप्रभु की सेवा करते थे। और जो भी उच्छिष्ट मिलता था महाप्रभु जब प्रसाद ले लेते तो उच्छिष्ट किसको दिया जाता था? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। तो उनको बड़ी कृपा की प्राप्ति हुई, बहुत कृपा की प्राप्ति हुई। उसके बाद की कथा आप लोग सब जानते हैं। महाप्रभु वृंदावन गए, फिर वृंदावन से लौट के आए, फिर से चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र जी ने सेवा किया, फिर प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया। उसके बाद महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी चले गए। और जगन्नाथपुरी जाने के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत आतुर हो रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, तो अपने माता पिता से आज्ञा लेके रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिलने के लिए गए जगन्नाथपुरी। और इनकी माँ ने बहुत सारे सुंदर पकवान बना के दिए, एक बहुत बड़ा पोटली बना के दी थी। तो जब ये मार्ग में जा रहे थे तो वहाँ पे इनके मार्ग में एक ब्राह्मण से भेंट हो गई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। और वो ब्राह्मण एक नाम लेते थे, वो हमेशा पूरे दिन पूरी रात एक ही नाम लेते थे, राम 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 राम, फुल टाइम राम पूरा। और इनके पास जो पोटली था वो उन्होंने उठा लिया, इनकी बुद्धता को देख के कि तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो पोटली को उठा लिया और उठा के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आप ब्राह्मण हो और बड़े हो, आपने पोटली को, अरे नहीं नहीं मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा और आप महाप्रभु के दर्शन करने जा रहे हो, मैं भी आपके संग चलता हूँ, मुझे भी दर्शन मिल जाएगा महाप्रभु से, महाप्रभु जी का। तो साथ में चले, लेकिन एक ही चीज़, राम 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 राम, बस। ठीक है, तो पहुँच गए जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो महाप्रभु को जैसे बताया गया
कि रघुनाथ तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट आपसे मिलने के लिए आए हैं। महाप्रभु तुरंत मिले उनसे और रघुनाथ को आलिंगन किया। रघुनाथ आप आए हो, ऐसे करके आलिंगन किया और उनके माता पिता का हाल चाल पूछा, सब पूछा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, उनके आंखों में अश्रुधार बहने लगी, उनका हृदय रोमांचित हो उठा महाप्रभु के आलिंगन से और बोलने लगे, महाप्रभु मैं यहीं रहूँगा, आपके साथ में आपकी सेवा करूँगा। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाया और कहा कि महाप्रभु ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रहने का बंदोबस्त कीजिए। लेकिन ये जो व्यक्ति था जो कहता था राम 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 राम, इसको महाप्रभु ने देखा भी नहीं। पूरा कंटिन्यूस नाम जप कर रहा है, राम 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 राम, लेकिन महाप्रभु ने कोई भी सम्मान नहीं दिया उसको। और वो देख रहा है कि यार महाप्रभु ने मुझे सम्मान नहीं दिया। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बोला उनसे कि प्रभु ये जो भक्त है ना, ये फुल टाइम राम 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 लेता है, लेकिन आप इसको कोई मतलब कोई कुछ पूछे नहीं। मतलब ऐसे उनके मन में विचार आया, ऐसा कहा नहीं, लेकिन उनके मन में एक संदेह हुआ कि महाप्रभु ने कुछ उनको बोला नहीं। तब महाप्रभु ने क्या बोला कि देखो ये पूरे दिन राम 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 कहता है, लेकिन इसके मन में क्या इच्छा है? इसके मन में राम बनने की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, सायुज मुक्ति चाहता है। ये बताइए महाप्रभु लायक करेंगे? कभी लायक नहीं करेंगे। आप पूरे दिन कृष्ण नाम लेते रहो, लेकिन इच्छा क्या कर रहे हो कि मैं भगवान में समा जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं, सोहम अस्मि, है ना, ऐसे करके सोहम शिवो अस्मि, ऐसे करके मैं मिक्स हो जाऊं। तो उनका फिलॉसफी ठीक नहीं था, इसलिए महाप्रभु ने कोई सम्मान नहीं दिया। जैसे कि शिला रूप गोस्वामी पाद भी अपने भक्ति रस सिंधु में लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति पिशाची, भुक्ति और मुक्ति की कामना ये पिशाची के समान है, जब तक हृदय से जाएगी नहीं। मुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना मतलब मैं भगवत धाम चला जाऊं, है ना, या मैं मुझे साहित्य मुक्ति मिल जाए, कोई भी मुक्ति, या फिर मुझे बहुत सारा भोग मिल जाए भक्ति में आने के बाद। तो रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं भक्ति का जो सुख है वो आनंद हृदय में आएगा ही नहीं, वो दूरी चला जाएगा आपसे, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए महाप्रभु ने उनको कोई सम्मान नहीं दिया। उसके बाद में फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते थे महाप्रभु के लिए, और महाप्रभु उसको खाते थे, और जो उच्छिष्ट बचता था रघुनाथ भट्ट खाते थे उनको। और फिर 8 महीना बीत गया महाप्रभु के साथ रहते रहते। तब महाप्रभु ने उनको कहा कि रघुनाथ आपके माता पिता वृद्ध हैं, आप जाके सेवा करो। और एक और आदेश दिया, जब तक माता पिता रहें इस धराधाम पे तब तक उनकी सेवा करना, विवाह ना करेला, विवाह मत करना, आप विवाह नहीं करना, जब तक सेवा करना। और अपने एक गले की माला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के गले में डाल दी, अपने जो गले की माला थी तुलसी की वो उनके गले में डाल दी। और इस तरह से फिर से वो आए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी, अपने माता पिता की सेवा की। और जब सेवा पूरी हो गई माता पिता की, माता पिता भगवत धाम चले गए, तपन मिश्री जी और उनकी वाइफ की माँ, तो फिर वो दोबारा जगन्नाथपुरी गए। और इस बार तो ठान के आए थे कि अब मैं जगन्नाथपुरी नहीं छोड़ूंगा। तब महाप्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा स्थान चुना है, तुम ही जाओ वृंदावन, तुम वृंदावन में जाओ, वृंदावन जाके तुम रहो और वहाँ पे रूप और सनातन के चरण कमलों का आश्रय लो। तो ये आदेश उनको दिया। और ठाकुर जी जगन्नाथ जी की जो गुंजा माला थी वो उनको प्रदान की। और कई सारी चीज़ों का वर्णन आता है, महाप्रभु ने उनको प्रदान किया। तो वो ये सब लेके उसी मार्ग से आए वृंदावन, जिस मार्ग से महाप्रभु वृंदावन आए थे। और वृंदावन में आके रूप और सनातन गोस्वामी के संरक्षण में रहे। और जब रूप गोस्वामी पाद भागवत की कथा करते थे तो, और ये जब सुनते थे तो इतने अश्रु निकलते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के, पूरा बदन पूरा हृदय उनका गदगद हो जाता था, ऐसा चेतन चरितामृत के लेखक वर्णन करते हैं। और इन जो कृष्ण लीला में ये जो हैं, कृष्ण लीला में इनको कहा जाता है राग मंजरी। इनको राग मंजरी क्यों कहा जाता है? ये मंजरी हैं, राग मंजरी ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बने हैं। तो राग मंजरी इसलिए कहा जाता है कि ये एक भागवत के श्लोक को कई सारे रागों में गा सकते थे। जैसे कि एक कोई श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, उसको अनेक अनेक रागों में ये गाते थे। तो ये जब भगवान कृष्ण की लीला में राग मंजरी की सेवा क्या है? संगीत करना, संगीत वादन करना। राग मंजरी क्या करती है? अलग अलग रागों को गा के राधा कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो यही सेवा उन्होंने यहाँ पे की, श्रीमद् भागवतम को अलग अलग उसमें गाया। और हमारे मंदिर में एक अटकंबा जो जगह है, राधा दामोदर मंदिर से पहले सेवा कुंज से
पास में राधा वल्लभ मंदिर के सामने अठखंबा मंदिर में आज भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने जिस व्यास आसन पर बैठ के भागवत कही थी वो व्यास आसन आज भी है। और ऐसा पुजारी कहते हैं कि वो भागवत भी है जिसको उन्होंने पढ़ा था, जिसको वो पढ़ते थे, पढ़ के सुनाते थे, वो भागवत आज भी है। तो मैं एक बार गया था तो हमें बोला गया था कि आप गौर पूर्णिमा के दिन आइए, तब हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का आज के दिन तिरोभाव हुआ, आज के दिन। और हम जो देखते हैं ना, ये जो राधा गोविंद मंदिर है हमारा वृंदावन में, इनके एक शिष्य हुए महाराज मान सिंह, जयपुर के जो राजा थे महाराज मान सिंह, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने, क्योंकि इनके जो प्राण थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के प्राण थे राधा गोविंद देव जी, तो इन्होंने बोला कि आप, ये बार बार मान सिंह आके बोलते थे कि मुझे कुछ सेवा दो, इतनी सारी संपत्ति का क्या लाभ। हाँ, तो मान सिंह जी को आदेश दिया कि आप क्या करो, मंदिर बनवाओ, मैं राधा गोविंद देव जी का विशाल मंदिर देखना चाहता हूँ, उनकी सेवा बड़े ठाट बाट से होनी चाहिए। चेतन चरितामृत में वर्णन है गोविंद देव जी की सेवा का। तो मान सिंह जी ने क्या किया, फिर इस विशाल मंदिर को खड़ा किया। ये जो बाद में औरंगजेब ने आके उसकी 4 मंजिल ध्वस्त कर दी, और अभी फिलहाल हम 3 मंजिल देख रहे हैं उसको। तो ये मंदिर भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने ही बनवाया। तो श्रावण आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, जिसे हम गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, उस दिन सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा अपना। आषाढ़ी पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, सनातन गोस्वामी का शरीर छूट गया। तो फिर शिला रूप गोस्वामी जो उनके छोटे भाई थे, उनको भी उनका विरह सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उनका शरीर छूट गया श्रावणी द्वादशी के दिन। श्रावण महीने की जो द्वादशी आती है उसके जस्ट 1 महीना बाद किनका शरीर छूट गया, रूप गोस्वामी। उसी वर्ष में पहले सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद 1 महीने के बाद श्रावण द्वादशी के दिन शरीर छूट गया किनका, रूप गोस्वामी पाद का। तो इस विरह को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी सहन नहीं कर पाए। इसलिए रूप और सनातन जब इस धराधाम में नहीं रहे तो अभी हम क्या करेंगे, तो उनके विरह में ये रोते रहते थे। तो आज सावन, भादो और अश्विन, भाद्रपद और अश्विन, मतलब 1-1.5 महीना के बाद इन्होंने भी 2 महीना के बाद आज ही के दिन शरीर छोड़ा, अश्विन द्वादशी के दिन। तो 1500 ऐसा कहा जाता है, 1554 समथिंग, कुछ ठीक से डिटेल्स नहीं है। कम से कम वृंदावन में 74 साल नहीं, उनका जीवन काल 74 साल का रहा। तो इस तरह से ये शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर्णन हमने सुना। अभी हम शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वर्णन सुनेंगे। शिला नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना के अपने एक भजन में बोलते हैं, कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज, जे रचिला चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीला सुनले गलय शिला, ना डूबिला तार मोर चित। बोलते हैं कि ये हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी रसिक भक्त माज, सभी भक्तों में परम रसिक भक्त थे। जे रचिला चैतन्य चरित, उन्होंने किसकी रचना की, चैतन्य चरितामृत की रचना किया। जे रचिला चैतन्य चरित, गौर गोविंद लीलामृत, दूसरा ग्रंथ क्या लिखा उन्होंने, गौर गोविंद लीलामृत। 2 ग्रंथ लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, गोविंद लीलामृत और चेतन चरितामृत। तो गौर गोविंद लीला सुनिले गलय शिला, गौर की लीला कहाँ से सुननी है, चेतन चरितामृत से, और गोविंद की लीला कहाँ से सुननी है, गोविंद लीलामृत से। तो जो कोई व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों से कथा सुनता है तो बोलते हैं कि गलय शिला, पत्थर भी पिघल जाते हैं उस कथा को सुन के, ऐसा कथा लिखा उन्होंने। चेतन चरितामृत को अगर कोई व्यक्ति सुने तो पत्थर भी क्यों ना हो, वो पत्थर को, अगर पत्थर भी एक बार सुनेगा ना चेतन चरितामृत, वो भी पिघल जाएगा। और गोविंद लीलामृत, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर दीनता बस बोलते हैं, मोर ना डूबी लो ताहे मोर चित्त, लेकिन मेरा चित्त फिर भी नहीं डूबा है। ऐसे अपने दीनता बस वो बता रहे हैं कि कितने महान आचार्य हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जन्म हुआ, वो बर्धमान जिले में एक जगह है, एक गांव में, उसका नाम है झामटपुर। ये नैहाटी के पास में जगह है झामटपुर, यहाँ पे उनका जन्म हुआ। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि उन्होंने तीनों प्रभुओं में से किसी के दर्शन किए होंगे, ऐसा कहीं पे कहीं मेंशन नहीं आया है। ना तो वो चेतन महाप्रभु के साक्षात दर्शन कर पाए, ना नित्यानंद महाप्रभु के, और ना अद्वैताचार्य प्रभु के। लेकिन वो बंगाल में थे उस समय, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रचार किया, उस भक्ति के कारण पूरा बंगाल डूब गया कृष्ण भक्ति में। तो स्वाभाविक था इनके लिए कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना।
तो आसपास जो भी भक्तगण रहते थे प्राय उनका ये संग करते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इनके पिता का नाम था भागीरथ और माँ का नाम था सुनंदा देवी, और ये बहुत गरीब थे, निर्धन थे बहुत। दोनों पति पत्नी जो थे, इनकी 2 संतानें हुई। लेकिन जब ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी 6 वर्ष की आयु के थे, ये और उनके छोटे भाई, तो तभी इनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, और 1-2 वर्ष के पश्चात इनकी माता ने भी शरीर छोड़ दिया। सारा पालन पोषण इनके जो संबंधियों ने किया। तो इतना व्यक्तता थी शुरुआत से ही कि जहाँ पे भी कोई भी गौरांग महाप्रभु का भक्त दिखता था, उनके साथ संग करते थे और लीला का गान करते थे। तो जब चेतन चरितामृत ये लिखे, तो चेतन चरितामृत में इन्होंने अपनी घटनाओं के बारे में वर्णन किया कि देखिए मुझे कैसे नित्यानंद महाप्रभु की कृपा मिली, क्योंकि बिना नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के कोई भी व्यक्ति भगवान चेतन महाप्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो वो कथा को कहा, ऐसा लिखते हैं कि मुझे ये कथा कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कहनी पड़ेगी, क्योंकि निताई की कृपा के बगैर मैं रह नहीं सकता, निताई की कृपा सुनाए बगैर मैं रह नहीं सकता। बोलते हैं कि मोर नाम सुने जेई तार पुण्य छय, मोर नाम लय तार पाप है। बोलते हैं मेरा जो नाम सुनता है उसका क्या होता है, पुण्य क्षय हो जाता है, उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, और मेरा जो नाम लेता है उसके पाप बढ़ जाते हैं। सोचिए, इतना अपने आप को दीनी बोलते थे, फिर अपनी कथा क्यों सुना रहे हैं? वो इसलिए सुना रहे हैं कि इस कथा से पता लगेगा कि नित्यानंद महाप्रभु कितने दयालु हैं, उनकी दया कितनी है। तो हुआ ऐसा, इन्होंने अपने घर में 24 आवर कीर्तन रखा, एक दिन अष्टप्रहरी कीर्तन, 8 पहर कीर्तन रखा, 24 घंटा कीर्तन रखा, और बहुत सारे भक्तों को निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण में एक भक्त थे, उनका नाम था मिनिकेतन रामदास, जो नित्यानंद महाप्रभु के पार्षद थे, मिनिकेतन रामदास। तो ये मिनिकेतन रामदास भी आए उस कीर्तन में। और जब मिनिकेतन रामदास का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा, मतलब भक्त की क्रिया मुद्रा को कोई समझ नहीं सकता। मिनिकेतन रामदास बहुत लंबी बांसुरी रखते थे, फ्लूट अपने साथ में, और जब उनको आनंद आता था तो भक्तों के कंधे पे चढ़ जाते थे वो, क्योंकि ग्वाले थे, ग्वाले भाव में रहते थे वो, जैसे ग्वाल वाल लीला करते थे वृंदावन में, उसी भाव में वो थे। तो वो चढ़ जाते थे, किसी को ऐसे मार देते थे बंसी से, लेकिन सब उनका, क्योंकि सबको पता था ये मिनिकेतन रामदास कि कौन है, मतलब भगवान के डायरेक्ट पार्षद हैं। तो जब जोर जोर से नित्यानंद नाम पुकारा जाता था तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, और उनकी आंखों को जो देखता था उसके भी आंसू आ जाते थे, मतलब उनको देखने मात्र से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती थी। इतना प्रभाव था मिनिकेतन रामदास का। और जब जोर से चिल्लाते निताई कृष्णा गौरांग, तब सब लोग उनके प्रेम में डूब जाते थे और सब लोग नृत्य करते थे, हुंकार भरी ऐसे जोर से चिल्लाते थे निताई ऐसे करके, बहुत जोर से। तो सब लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या प्रेम है। लेकिन इनके क्या हुआ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में जो पुजारी था उनका नाम था गुणार्णव मिश्र। वो क्या कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे डेटी की। तो उनके पास आए, ये उनके पास आके देखा उनको, गुणार्णव मिश्र सेवा कर रहा है, उनको देखा और देख के क्या बोला सुनिए। ये बोला उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को सुनना चाहिए। बलदेव देखे ना कैला प्रत्युद्गम, सही तो द्वितीय रोम हर्षण सूत। समझ में आया? आप लोग ने सुना होगा रोम हर्षण सूत की कथा भागवतम में। रोम हर्षण सूत ने बलदेव जी को देख के क्या नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो ये जो गुणार्णव मिश्र था और इनके जो छोटे भाई थे जिनके द्वारा वो पुजारी अरेंज किया गया था, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? समस्या ये थी कि इनके छोटे भाई, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के छोटे भाई, श्यामदास नाम आता है उनका, अलग अलग ग्रंथों में हमने पढ़ा तो श्यामदास लिखा है, चेतन चरितामृत में वर्णन नहीं उसका। तो उसमें वर्णन आता है कि वो महाप्रभु को मानते थे, महाप्रभु को भगवान मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भगवान नहीं मानते थे। वो नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका विश्वास नहीं था, थोड़ा था लेकिन इतना नहीं था जितना महाप्रभु के प्रति था। तो इसलिए बोले यही तो द्वितीय रोम हर्षण सूत। ये कौन है? ये द्वितीय रोम हर्षण सूत है, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद में क्या हुआ, नित्यानंद के तत्व को लेकर उनका जो छोटा भाई था उनसे झगड़ा हो गया, मिनिकेतन रामदास का झगड़ा हो गया। मिनिकेतन रामदास को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या आया, बहुत क्रोधित हो गए और जो बंसी था हाथ में तोड़ दिया गुस्सा में, और तोड़ ताड़ के फेंक के वहां से चले गए।
क्योंकि ये लोग ने क्या किया था, नित्यानंद को सम्मान नहीं दिया। तो जहाँ पे निताई का सम्मान नहीं है वहाँ पे महाप्रभु क्यों आएंगे, इसलिए वहाँ से चले गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने भाई के पास आए और भाई को फटकारा, डांटा उनको कि तुम्हें समझना चाहिए नित्यानंद में और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ये दो व्यक्ति दिखते हैं लेकिन है एक ही। और तुम क्या करते हो, तुम अर्ध कुट न्याय करते हो, अर्ध कुक्कुटी न्याय। मतलब अर्ध कुक्कुटी न्याय, जो मुर्गी होती है ना वो अंडा पीछे के भाग से देती है, ठीक है, और आगे के भाग से खाती है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि देखो मुझे बहुत सारा दाना पाना इसके लिए लाना पड़ता है और मुंह में खिलाना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, पीछे भाग को रख लेता हूँ और आगे वाले भाग को फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे खिलाना पड़ता है उसको, अंडा पीछे से आता है। तो ऐसा इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। मतलब एक चीज को लेना चाहते हो और आगे की चीज को छोड़ना चाहते हो, कोई चीज मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। तो वो कृष्णदास कविराज बोले देखो भाई, या तो आप है ना दोनों को मत मानो, एक को मानते और दूसरे को नहीं मानते हो, ये बहुत बेकार है ना। कृष्ण कविराज बाद में बोलते हैं कि इस मेरे भाई ने निकेतन रामदास के चरणों में अपराध किया और नित्यानंद को नहीं माना, इसलिए उनका क्या हो गया, सर्वनाश। क्या सर्वनाश हुआ इसका कोई वर्णन नहीं है। तो बहुत दुखी हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रात्रि में सो गए आके। उसी रात्रि में सपने में इन्होंने क्या देखा, भगवान नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किया। नित्यानंद महाप्रभु का रूप का वर्णन आता है, श्याम चिक्कन कांति प्रकंड शरीर, साक्षात कंद्र पेचे महाबलवीर। इतना बड़ा शरीर और ऐसा लग रहा था कि साक्षात कंद्रप उनके सपने में आ गए। और अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे और ये बांसुरी बजा रहे थे नित्यानंद महाप्रभु, उनके साथ बहुत सारे ग्वाले थे। नित्यानंद कृष्ण 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 कह रहे थे। बहुत बड़ा वर्णन है, ये वर्णन किया और इनको उठाया सपने में, उठो, और इनको क्या बोला, कहाँ गया, इनको बोले अरे अरे कृष्णदास ना करिया भय, वृंदावन यहाँ तहाँ सर्व लाभ है। वो बोलते हैं कि कृष्णदास तुम भय मत करो, तुम क्या करो, अभी वृंदावन जाओ, निकल जाओ वृंदावन, वृंदावन जहाँ तहाँ सर्व लाभ है, आपको क्या सब लाभ की प्राप्ति वहाँ होगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ हिते पावनु श्री राधा गोविंद, कि मैं नित्यानंद महाप्रभु के चरणार बिंद की जय जयकार करता हूँ। उनकी कृपा से क्या हुआ, मुझे वृंदावन की प्राप्ति हो गई और वृंदावन में मैं राधा गोविंद देव की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्यारों में नित्यानंद महाप्रभु की महिमा का गुणगान उन्होंने किया। तो ये कृपा कृष्णदास कविराज गोस्वामी को मिली। तो वृंदावन के जो डिवोटीज थे उनके उस समय एक ही ग्रंथ था और उस ग्रंथ का नाम था चैतन्य मंगल उस समय। और ये चैतन्य मंगल जो ग्रंथ था ये वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया। और फिर भी एक दूसरी भी चैतन्य मंगल की रचना हुई थी जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा। तो बाद में इस ग्रंथ को चैतन्य भागवत बोला गया जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। तो वृंदावन के सारे जो भक्त थे वो भक्तगण केवल चैतन्य भागवत सुनते थे उस समय, क्योंकि और कोई ग्रंथ नहीं था उनके पास में। तो चैतन्य भागवत में जो वर्णन है लीला का, संन्यास तक ही वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर ने, बाद में लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो सभी लोगों ने इच्छा होती थी कि हम भी चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुने। आगे की जो कथा है संन्यास के बाद जो लीला हुई है वो पता नहीं था किसी को। तो चैतन्य चरितामृत में खुद कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि गोविंद देव के जो सेवक थे उनका नाम था हरिदास पंडित। और हरिदास पंडित कौन है, अनंताचार्य के शिष्य हरिदास पंडित। अनंताचार्य जो शिष्य हैं वो गौरीदास पंडित के, गदाधर पंडित के शिष्य हैं। तो गदाधर पंडित के शिष्य अनंताचार्य जी, अनंताचार्य के शिष्य हरिदास पंडित। इन हरिदास पंडित ने मुझे आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि आप क्या करो, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला ग्रंथ में अभी लिखी नहीं गई है उस लीला को लिखो। आप वो लीला को लिखो जिससे सभी वैष्णवों को आनंद मिले। अब इनकी उम्र जो थी 90 साल के लगभग थी, 80-85 की समथिंग थी। तो ये लिखते हैं कि मैं आंखों से देख नहीं सकता हूँ, है ना, हाथ मेरे हिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने चैतन्य चरितामृत लिखा, ये बड़ा विस्मय, ये बहुत अजीब है। ऐसे करके वो लिखे। तो सब भक्तों ने उनसे आग्रह किया, बहुत सारे भक्तों का नाम उन्होंने मेंशन किया। इतने सारे भक्तों ने मुझे कहा कि आप क्या करो, ये चैतन्य चरितामृत की रचना करो। तब ये अपने जो इष्ट देव थे मदन मोहन जी उनके पास गए, मदन मोहन के पास आज्ञा लेने गए। और आज्ञा जब ले रहे थे मदन मोहन से प्रार्थना कर रहे थे कि मदन मोहन मेरे अंदर शक्ति नहीं, आप क्या करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे आज्ञा प्रदान करो, जिससे कि मैं ये चैतन्य चरितामृत का काम कर सकूं, लिख सकूं।
मदन मोहन के गले में जो माला थी वो गिर गई। जैसी माला गिरी सभी लोग ने जोर जोर से हरि बोल बोला, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल बोल के सभी भक्तों को पता लग गया कि मदन मोहन जी ने क्या किया, अपनी कृपा इनको दे दी है। वो माला इनके गले में डाली। फिर राधा कुंड के तट पे गए और वहाँ बैठकर चैतन्य चरितामृत की रचना की। वो चैतन्य चरितामृत जो आज हम लोग का प्राण है, बिना चैतन्य चरितामृत के हम साध्य साधन को निश्चित नहीं कर सकते। तो इस चैतन्य चरितामृत की रचना ये की इन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड के तट पे। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कथा सुनी थी चैतन्य चरितामृत की, इसलिए वो ये कथा कर पाए, चैतन्य चरितामृत की कथा। अभी 10 मिनट शेष हैं, तो हम ही एक और आचार्य हमारे रघुनाथ दास ठाकुर, इनके विषय में अगर बोला जाए तो 7 दिन भी कथा चल सकती है, इतनी सारी कथा है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की। लेकिन हम 10 मिनट में कुछ लीला पे प्रकाश डाल सकते हैं, कह सकते हैं कुछ लीलाओं को। तो मैं वृंदावन की जो लीला है मैं उसी विषय में कहूँगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो गौर मंडल की जो लीला है और जगन्नाथपुरी की जो लीला है मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 10 मिनट हैं केवल। वृंदावन में जो लीला हुई है, महाप्रभु ने उनको जब गिरिराज जी प्रदान किए उसके बाद वो वृंदावन आ गए और वृंदावन में आके भक्ति किया, राधा कुंड के तट पे रहे। तो ऐसा कहा जाता है, रघुनाथेर वैराग्य पाषाण रेखा। रघुनाथ दास ठाकुर का जो वैराग्य है वो कैसा है, पत्थर की लकीर है। कैसा है, पत्थर की पाषाण रेखा। और हम लोग का जो वैराग्य है वो कैसा है, पानी की रेखा। समझ में आ रहा है ना। तो रघुनाथेर वैराग्य पाषाण रेखा, अगर पत्थर पे एक बार लकीर काट दिया वो मिट नहीं सकती, है ना। तो उसी तरह एक बार अगर नियम ले लिया रघुनाथ दास ठाकुर ने कि मुझे ये करना है भक्ति के लिए, वो करेंगे। वो उन्हें कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती, किसी भी तरह की परिस्थिति उन्हें डुबा नहीं सकती। ऐसे भक्त थे रघुनाथ दास ठाकुर। तो ये रघुनाथ दास ठाकुर जब ये वृंदावन से आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, मैं रूप और सनातन का दर्शन करूँगा और रूप और सनातन का दर्शन करके मैं गिरिराज जी में जाऊँगा और गिरिराज जी के ऊपर से गिर के अपने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे तो अब क्या जीने का फायदा है। 16 साल महाप्रभु के साथ में रहे रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में। 16 साल की जो यादें थीं, जो महाप्रभु का संग था, वो कैसे भूल सकते थे वो। तो उनका प्लान तो यही था, लेकिन उनके इस प्लान को रूप और सनातन समझ गए कि ये क्या करना चाहते हैं, ये आत्महत्या करना चाहते हैं गिरिराज के ऊपर से कूद के। तो इनको मना किए, नहीं तुम अपने देह को नहीं त्याग सकते। और उनको मना करके उन्होंने अपने तीसरे भाई के रूप में उनको अपने पास रखा। और रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि महाप्रभु ने तुम्हें गिरिराज दिया है, इसलिए तुम क्या करो, तुम गिरिराज के निकट जाके रहो। तो महाप्रभु का जो दी हुई शिला थी रघुनाथ दास गोस्वामी को, जिसके ऊपर प्रिंट था महाप्रभु का, वो शिला की सेवा यहाँ करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा के तट पे रह के। और 1000 बार राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करते थे। कितनी बार, 1000 बार। और 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे। कितना बार, 2000 बार। चैतन्य चरितामृत वर्णन है। 1000 बार राधा कृष्ण को प्रणाम करते थे, 2000 बार ब्रजवासी वैष्णवों को प्रणाम करते थे। ये नित्य का नियम था, ऐसा नहीं कि एक दिन करके हो गया, नहीं, डेली करेंगे वो। हाँ, और 3 घंटा मतलब पूरा 3 घंटा ये क्या करते थे, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी और अन्य वैष्णवों को महाप्रभु की कथा सुनाते थे। क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो कर्चे लिखे थे वो लेके आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने साथ में, तो उससे ये कथा सुनाते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और अन्य वैष्णव से कथा सुनते थे और प्रतिदिन 2 लाख नाम करते थे, 2 लाख नाम जप करते थे। तो इस तरह से ये पूरे दिन में कम से कम 22.5 घंटा साधना करते थे। कितने, 22.5 घंटा। और केवल 1.5 घंटे में ही खाना, सोना, रहना, जो भी क्रियाएं थी वो कितने में पूरी करते थे, 1.5 घंटे में। और कुछ दिन तो ऐसे आते थे कि ये बिल्कुल भी नहीं सोते थे, ऐसा भी होता था। तो एक बार ये बहुत एक लीला है। एक वैष्णव थे,
जो उनकी सेवा करते थे, उन्होंने सोचा कि ये बाबा जो हैं पूरा बहुत कम लेते हैं। क्या लेते हैं? केवल एक छाछ, जो दोना जो होती है, एक दोना में जितना छाछ आता है, मठा, उसको पी के रहते थे। क्योंकि इतना विरह था इनके अंदर, महाप्रभु के विरह में इनको ना तो खाना अच्छा लगा कुछ अच्छा, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, केवल छाछ की 2-4 बूंद पी के ही जीवित रहते थे। इतना कितना प्रेम होगा सोचिए। हम है ना अपनी इस बुद्धि से सोच नहीं सकते, हम ये बुद्धि काम करना बंद कर देगी अगर हम सोचने का प्रयास भी करेंगे तो एक दोना छाछ पी के रह जाते थे वो। तो एक वैष्णव ने सोचा कि जो दोने में जो पीते हैं ना बाबा, वो छोटा है, ब्रजवासी वैष्णव थे वो। तो उन्होंने सोचा कि वो सखी गांव में थे, जो चंद्रावली का गांव है, वहाँ पे थे। तो उन्होंने देखा कि पलाश के बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, तो क्यों ना मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा पत्ता लेता हूँ, बड़े पत्ते का दोना बना लेता हूँ, और बड़े पत्ते का दोना बना के दूंगा तो ज़्यादा छाछ आएगी उसमें, तो थोड़ा तो ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा तो ज़्यादा पिएंगे। तो बड़ा सुंदर दोना बनाया उन्होंने, जो ब्रजवासी वैष्णव थे, और दोना बना के छाछ भर के दिया। जब छाछ भर के दिया तो उन्होंने देखा दोना तो बड़ा सुंदर है, तो पूछा, ये भाई नया दोना कहाँ से लाए तुम, नया दोना कहाँ से लेके आए? तो उन्होंने बोला कि मैं सखी गांव गया था, जो चंद्रावली का जो एरिया है वहाँ गया था, और वहाँ से पलाश का दोना बनाया आपके लिए। उनको लगा कि बहुत खुश हुए होंगे, उनको बड़ा क्रोध आ गया, और उन्होंने क्या किया, छाछ का दोना फेंक दिया। क्यों फेंका उन्होंने? क्योंकि जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो रति मंजरी हैं और अपने स्वरूप में सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे जैसे बद्ध जीव है, नहीं, वो रति मंजरी हैं। अब रति मंजरी राधा रानी की गोपी है, राधा रानी की मंजरी ललिता सखी के अंडर में रहती है, और चंद्रावली की गोपियाँ अलग हैं, चंद्रावली का जो टीम है वो अलग है, और इन दोनों में कंपटीशन चलता है। तो ये भाव में नीला में थे, नित्य लीला में थे। जब इनको बोला कि ये मैं सखी गांव से लाया, तो उन्होंने क्या किया, उस दोनों को फेंक दिया कि मेरे राधा रानी की जो अपोजिट गोपी है उसके पास से मैं नहीं पीऊँगा। तो इस तरह का भाव था उनका। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो नित्य पार्षद होते हैं उनकी कितना ज़्यादा मतलब वो लीला में रहते हैं नित्य, इसलिए इन पार्षदों की कथा सुन के हमको समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया, 3 मिनट बाकी हैं। तो एक कथा और मैं सुनाता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी, ये जो कथा में यहाँ पे जो फोटो देख रहे हैं आप, इसी को सुना रहा हूँ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी दिन रात, इन्होंने कोई कुटिया भी नहीं बनाया, इतना वैराग्य कि इनके वैराग्य को जो भी दर्शन करता था वो व्यक्ति की स्थिति भी उनके जैसे हो जाती थी, कृष्ण प्रेम में डूब जाते थे वो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्ण कुंड के तट पे बैठ के भजन करते थे रातों रात, दिनों दिन, कोई भी कुटिया नहीं बनाया। एक दिन भजन कर रहे थे बैठ के रात्रि के समय, तो सनातन गोस्वामी प्रतिदिन घूमते रहते थे। उन्होंने देखा कि रात्रि का समय है और 2 बाघ पानी पी रहे हैं आके, तो उनको डर लगा कि ये दोनों बाघ कहीं कुछ कष्ट ना पहुँचाए। तो बीच में क्या देखा सनातन गोस्वामी ने कि भगवान कृष्ण लाठी लेकर खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए। सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा। सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, अरे हम किस लिए आए इधर, हम राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आए, उनसे सेवा लेने के लिए नहीं आए। इनको बोला कि आप कुटिया बनाओ, तो बोले ठीक है बना लूँगा कुटिया। लेकिन भजन से फुर्सत कहाँ उनको। फिर एक दिन बहुत धूप पड़ रही थी और ये भजन कर रहे थे, इनका पूरा शरीर पसीने में हो गया। तो राधा रानी को सहन नहीं हुआ। राधा रानी बहुत करुणामयी है, उन्होंने क्या किया, ये जो पल्लू है अपना पल्लू रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर लगा दिया, जिससे कि धूप जो आ रही थी उससे वो बच गए वो, और राधा रानी को पसीना आने लगा। तो उस समय भी सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी देखा कि श्रीमती राधा रानी उनके ऊपर पल्लू लगाए हुई हैं, अपना आंचल पूरा उनके ऊपर की हुई हैं। सनातन गोस्वामी को बहुत दुख हुआ। सनातन गोस्वामी आके डांटे उनको, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि हम वृंदावन में किस लिए आए हैं, राधा कृष्ण की सेवा के लिए, ना कि हम खुद क्या कहते हैं राधा कृष्ण सेवा के लिए। इसलिए आप क्या करो, आप कुटिया बना के रहो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मैं कुटिया बना के भक्ति करूँगा। तो फिर उन्होंने कुटिया बनाया। आज भी इनकी कुटी राधा कुंड के तट पे है। आप जब भी जाएंगे उनकी समाधि भी है और भजन कुटी भी है। तो आज तीनों प्रभु का एक ही तिथि में तिरोभाव हुआ। वर्ष अलग अलग थे लेकिन एक ही तिथि में अश्विन द्वादशी जो आज है, आज ही के दिन तो आप लोग राधा कुंड जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तीनों समाधियां हैं और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि यहाँ पे वृंदावन में है, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। राधा दामोदर मंदिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि है और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधा कुंड में है।
तो आज ये आप जब वृंदावन में दर्शन, आज निश्चित दर्शन कीजिए जाके और कृपा मांगिए उनसे, उनकी कृपा होगी हम पर अवश्य और हम निश्चित गौरांग महाप्रभु के चरणों को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्री गौर निताय भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।